कीजिए दोषियों को। मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के इंद्रपुरम क्षेत्र में बहन मनीषा के न्याय के लिए कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मांग है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जिस तरह ये बहन मनीषा के साथ कुकर्म करा है लोगों ने, उनको जल्द से जल्द फांसी हो, जितनी जल्दी हो सके फांसी हो या जिंदा जलाया जाए, चाहे कैसे भी करके उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी क्या मांग है? जी हमारी मांग तो ये है, फांसी में तो टाइम लगेगा पर एनकाउंटर हो जाए उनका, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे जानते हैं आपकी क्या मांग है जो आप यहाँ आए हैं, क्या संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना है कि यूपी सरकार से आपकी क्या मांग है, या यूपी सरकार पर आपको भरोसा है या नहीं है। देखिए, इस टाइम पूरे यूपी में हमारे माननीय योगी जी की मांग है कि ये जो सारी चीज़ें व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन हमारे देश के माँ बहनों के साथ गलत कार्य हो रहा है, उनको रोका जाए, इन पे सख्त से सख्त सज़ा निर्धारित किया जाए जिससे ये रुकावट हो। और ये जितने देश के गद्दार जो हमारे माँ बहनों के साथ गलत कुकर्म करते फिर रहे हैं, इनको गोली मारे, फांसी दे, और इनको मनीषा हमारी जो बहन है उनके साथ इंसाफ हो। तो ये अगर हम बात करते सिर्फ हाथरस तक ही सीमित है या बलरामपुर में भी हुई है, और कई जगह अन्य जगहों की बात करें तो वहाँ भी घटनाएं हुई है, तो आपकी मांग सिर्फ यहाँ हाथरस केस में है या कहीं और? हर जगह होना चाहिए, हर जगह जो फांसी, मतलब जितना भी ये करें उन्हें फांसी मिलना चाहिए, हत्यारों को छोड़ा नहीं जाए। तो क्या लग रहा है कि अगर आप यहाँ बात करते संविधान में, तो संविधान के द्वारा ही जो कानून बना है उसी के आधार पर निर्णय होना है, तो क्या वह गलत है? वो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके लिए आगे क्या ऐसा सरकार को विकल्प आप सामने पेश करना चाहते हैं, या कोई रोड मैप ऐसा हो कि कानून तो बना हुआ है, कानून के मद्देनजर काम भी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि समाज में इस तरह की घटनाएं ना घटे? सबसे पहले तो जो कानून बना है उस कानून में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बने। जो कानून ये बने फांसी के, अभी तो हम ठीक है मांग कर रहे हैं कि मनीषा बहन को हमारे इंसाफ मिले, हम उनको कह रहे हैं गोली भी मार दें, हम ये भी कह रहे हैं कि जिंदा जला दें, लेकिन ये सारा चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ ऐसा मिले कि और कभी भी कोई भी व्यक्ति के बाद किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर हाथ ना उठा सके, उसको बुरी नज़र से देख ना सके, इतनी सख्त से सख्त कानून ले आई होगी सरकार। हम कहना ये है, आप लोग की भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कानून से काम चल जाएगा या जन भावनाएं भी होनी चाहिए? जन भावनाएं भी हमारे में जरूरी है, लेकिन ये हम सरकार से बस बीजेपी से ही मांग करते हैं कि जब 3 तलाक पे कानून बन सकता है तो ये रेपिस्टों के लिए भी एक अच्छा कानून बनाए, ताकि इनकी हिम्मत ना हो, किसी भी समाज या किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा कोई कुकर्म ना हो सके। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कानून में अभी कमी है? कानून आगे क्या बननी चाहिए, किस तरह की बननी चाहिए? अभी भी कानून में इतनी कमी है कि हमारी कोई भी बहन बेटी को कोई भी ना तो कोई सुविधा दी जा रही और ना ही कोई इंसाफ दिया जा रहा। दिन ब दिन बलात्कार बढ़ते ही जा रहे, घटे नहीं रहे। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ कानून सख्त हो जाने से, क्या नियम सख्त हो जाने से यह रुक जाएगा, या समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा? ये भी एक सोचने की बात है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए, हम चाहेंगे अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि क्या स्थिति है। साथ ही साथ ये भी कहना, क्या अगर कानून सख्त हो जाएगा तो समाज में तो अपना आप ही परिवर्तन आ जाएगा, पर कानून तो सख्त है। कानून आप छोटी छोटी लड़ाई के लिए हर मुद्दे में तो आ गया है, हिंदू मुस्लिम में आ गया है, सब चीज़ में आगे हो रहे, पर बहन बेटी को इंसाफ के लिए आगे नहीं होगी कभी ये सरकार। तो आपके कहने दिन पर दिन बलात्कार ही बलात्कार होते जाने, कोई बहन बेटी को इंसाफ ही नहीं है। आपके कहने के तात्पर्य क्या है कि कानून में बदलाव होनी चाहिए या जल्द से जल्द न्याय मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कानून में बदलाव भी होना चाहिए और हमारी बहन मनीषा को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम हाथरस आत्मा को शांति मिले। और हमें हाथरस केस की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बलरामपुर में हुआ है और बहुत सारी जगह ऐसी है जो इसमें हुआ है। बलरामपुर है, राजस्थान है, वहाँ पे 4-5 बलात्कार 2 दिन के अंदर में हुए हैं। वहाँ भी जो माँ बहन बेटियों के साथ जिनके भी साथ हो उनको भी इंसाफ चाहिए। बलरामपुर में जो हुआ वो भी चाहिए, मतलब कहीं भी बलात्कार होना ही नहीं चाहिए इस देश में। हमें जितने समाज के लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी है और कानून भी बदलना है, दोनों चीज़ हमें बदलना है। इसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। ये जो दरिंदों की मानसिकता है ना, ये
पहचानी नहीं जा सकती किस दरिंदे के अंदर ये मानसिकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सज़ा इस तरीके के इन दरिंदों की रूह काँप जाए, इस तरीके की सज़ा या इस तरीके का कानून लाया जाए, तब जाके इस देश में बदलाव के कुछ कारण होंगे। देखिए, आप लोग के मध्य मैं भी रह रहा हूँ, आप लोग भी हैं, तरह तरह की खबरें मिल रही होगी सोशल मीडिया के थ्रू, और जैसा भी है कि यहाँ एक साजिश की बू भी आ रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। लेकिन क्या सिर्फ कानून सख्त हो जाने से अगर यह बंद हो जाए, ऐसा आपको संभव लग रहा है? तो कुछ लोग समझाना चाहेंगे, बताइए आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल है भैया, बात इतनी है कि जब लड़की के मामले में आती है मृत्युदंड ही मिलना चाहिए सीधा। ये जो कार्रवाई चल रही है ये सब तो बस बात है खींचने वाली। जब लड़की की बात आती है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उस बंदे को उधर ही पकड़ के मारना चाहिए। नहीं तो बात बस खिंचती जाएगी, वो पॉलिटिकल पावर लगाएगा, वो बाहर ही निकलेगा, कुछ नहीं होगा, बस बात चलती जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ क्या इसमें जांच की जो प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए, पर हमें जो अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन और तेज होगा। आगे 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 आंदोलन उग्र भी होता चला जाएगा। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं ये आंदोलन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए साथ ही साथ, इस केस में अगर न्याय मिल भी गया तो क्या आगे आप मानते हैं भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटेगी? अगर ना घटे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को एक ऐसा कानून, कठोर से कठोर ऐसा कानून बनाना चाहिए जो आदमी इस कृत्य को करने से पहले 100 बार सोचे। सरकार कुछ ऐसा ये लाए कानून कि जो सोचा आदमी करने से पहले। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, हम सभी चाहते हैं कि हम आगे नहीं निकले, सरकार ऐसा लाए। ठीक है, सरकार की नज़र में हो सकता है कि इस तरह का कानून दिमाग में नहीं आ रहा हो। आपके नज़र में क्या होना चाहिए ऐसा काम? मेरे नज़र में तो ये देखो, जो भी बलात्कारी है, किसी भी जात का, किसी भी समाज का हो, सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए, यही कहना। सजाए मौत तो होनी चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए जांच की जो प्रक्रिया 10 दिन, 20 दिन, महीने, 3 महीने लग रहे हैं, ये लंबी अवधि लग रही है, उसके लिए भी मांग करेंगे कि ये कम से कम समय में जो भी आरोपित है उनको पहचान करके और न्याय दी जाए। क्या कहना है? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैं सुनने में आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बेटी को किससे बचाया जाए। लोग खुद से सुरक्षा करें या दूसरे को कह रहे हैं कि भाई अपनी बेटी को खुद से बचाया जाए। लोग समझेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, जो भी हत्याएं हो रही है, महीनों तक, सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, जब जाके किसी को सज़ा दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। तो एक सख्त कानून ऐसा बनाया जाए कि जिससे जल्दी से जल्दी दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए। कब तक हम ये मोमबत्तियाँ जलाते रहेंगे? कभी मोमबत्ती की जला एक बार दरिंदगी को या दरिंदों को जला के देख लिया जाए तो शायद हमें लगता है कि कुछ अपराध कम हो जाए। और कहीं ना कहीं इसमें हमें लगता है कि हमारी सरकार अभी तक फेल हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटे? और समाज को भी सोचना होगा, समाज को क्या इसके लिए संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे पहले हमारी बहनों को न्याय मिला है, उसी प्रकार से हमारी मनीषा बहन को भी न्याय मिलना चाहिए। और हमारे कानून प्रशासन में भी थोड़ी ढील बरतते हैं, वरना ऐसे अपराध जो होते हैं वो बार बार क्यों होते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्या करनी चाहिए सरकार? इस पे ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ये जो है ये वारदात बार बार अंजाम ना दें। ये सब करने की जो भी कोशिश करते हैं या फिर ये वारदात हो रहा है तो ऐसा कानून बनाए कि एक डर पैदा हो जाए, इस जो ये जैसे भी ये कर रहे हैं तो ये सब ना हो इन फ्यूचर। ऐसा है तो हमारे साथ है दिनेश गोला जी। आप बताइए, यहाँ पर अब विश्व हिंदू परिषद से भी है, यहाँ समाज से भी लोग आए हुए हैं, सशस्त्र विश्व हिंदू परिषद के भी हैं। तो सरकार कानून बनाए, क्या कानून बनाए? सख्त नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सिर्फ सख्त कानून बनने से अगर यह रुक जाती तो कानून बनाया भी गया है और बनाया भी जाएगा। दूसरी बात, आप हेलमेट की अगर बात करते हैं, हेलमेट बनाने के लिए कानून है, हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे आपको ये होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, सड़कों पे जाते हैं, अपने बाल लहराते हुए जाते हैं। कानून तो बन गया, पालन कौन करेगा? इसलिए समाज में किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? हमें अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे समाज? राजन जी, जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ महीनों से अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो बलात्कार हो रहे हैं वो अपनी दलित बहनों के साथ हो रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि कोई साजिश भी चल रही हो अपनी सरकार को, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करते हुए सच को सामने आए कि हो सकता है ये साजिश भी हो, कभी कहीं बलात्कार होता, कभी कहीं, और दलित बहनों को ही निशाने पे लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सब बंद होना चाहिए, चाहे इसमें सरकार CBI जांच करे, चाहे कैसे करे, लेकिन जब एक सख्त कानून बनेगा, सख्त सज़ा मिलेगी तो आगे के लिए ये वारदातें बहुत कम हो जाएंगी।
तो जैसा कि इन्होंने कहा साफ तौर से कि साजिश की भी बू आ रही है इससे। अगर हम साजिश की बू की बात नहीं करते हैं तो आप अभी की घटना की अगर बात करते हैं, वर्तमान में जो हाथरस हो या बलरामपुर हो या अन्य जगहों पे हुआ, बलरामपुर में भी सेम घटना है। अब पता तो कीजिए बलरामपुर के केस को क्यों नहीं उछाला जा रहा, उसमें आरोपी कौन है, पता कीजिए कौन आरोपी है। लेकिन जो पीड़िता है वो वही है जो यहाँ थी। तो ऐसा तो है कि साजिश है कहीं। हाँ जी, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया भी बहुत कुछ अपना भूल जाती है और केवल अपनी टीआरपी बटोरने के लिए रह जाती है। कुछ कांड ऐसे हुए हैं कि जिसे उठाने के लिए मीडिया ने सिर पैर तक के जोर लगा दिए। और जहाँ तक मेरे हिसाब से बातें जो छोटे मोटे शहरों में बलात्कारों की घटनाएं आती है वहाँ पे बहुत बार होता है कि आरोपियों को बचा लिया जाता है और मीडिया भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई है और यहाँ पर हमारी बहन मनीषा की भी हत्या हुई है। तो हमें अभी तक देखने में आ रहा है कि जो केस 4 दिन में उछला था यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अभी तक जाके लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हुआ है। वो भी मरने के बाद रातों रात लाश को जला दिया जा रहा है जिसमें कि किसी को कुछ पता ही नहीं। इस तरह से घर वालों से दूर ले जाकर चोरी लाशों को जलाना, तो यहाँ कहीं ना कहीं साजिश लग रही है। तो आपने जैसा कि साफ तौर से देखा, यहाँ पर हमारे साथ थे अभी समाज से भी कुछ लोग हैं और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद से भी कुछ लोग आए हुए हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जाए सख्त से सख्त बनाया जाए ताकि जो भी पीड़ित है उसको न्याय जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ सोचना पड़ेगा समाज को भी कि क्या उनके अंदर क्या कमियाँ हैं। सिर्फ कानून बनने से ऐसा हो जाता तो बहुत सारे परिवर्तन देश में समाज में ऐसे हुए हैं जो सख्त कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका उसका। तो जन जागरण की भी आवश्यकता है। यह समाज को सोचना होगा कि आखिर इसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे एक जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिला सकते हैं। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।